स्वागत है आप सभी का जेबीपी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आज अपना टॉपिक लेते हैं कौन सा, संधि। कौन सा वाला, संधि। यानी आज अपन क्या पढ़ेंगे, संधि पढ़ेंगे। तो देखते हैं संधि। तो संधि पढ़ने से पहले अपन को यह पता होना चाहिए कि जो वर्णमाला होती है उसमें जो क्या होती है, वर्ण होते हैं। उनमें जो वर्ण क्या होता है, अक्षर होता है। क्या होता है, अक्षर होता है। जैसे ध्वनि, ध्वनि क्या है, जो मौखिक इकाई, वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई। किसकी, मौखिक। मौखिक कौन सी है, ध्वनि। यानी मौखिक इकाई सबसे छोटी तो क्या होती है, ध्वनि। और लिखित इकाई सबसे छोटी कौन सी होती है, लिखित होती है वर्ण। तो वर्णमाला की जो सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है ध्वनि, और लिखित इकाई कौन सी होती है, वर्ण होती है। ठीक है। अब वर्ण आप सब जानते हो, वर्णमाला में जो अक्षर होते हैं वही क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। ठीक है। अब संधि, संधि का अर्थ क्या है, संधि का अर्थ है योग या मेल या जोड़। तो संधि का अर्थ क्या जाता है यहाँ पे, योग, मेल या जोड़, यानी दो वर्णों को जोड़ना। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, संधि बोलेंगे। अब देखते हैं इसकी परिभाषा। जब दो ध्वनियों या दो वर्णों, किनको, दो ध्वनियों या दो वर्णों के मेल से, किनके, दो ध्वनियों दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार, विकार या परिवर्तन को क्या बोलेंगे, संधि बोलेंगे। ठीक है। जैसे एक वर्ण आ और एक ई, दोनों मिलकर क्या बनेंगे, ए। ठीक है। और अ और आ, दोनों मिलकर क्या बनेगा, आ। क्या बनेगा, आ। जैसे ई और ई मिलकर क्या बनेगा, बड़ी ई। और ऊ मिलकर क्या बनेगा, बड़ा ऊ। तो इनमें क्या हो रहा है, दो वर्ण मिलके क्या बन रहा है, नई ध्वनि उत्पन्न हो रही है, यानी विकार उत्पन्न हो रहा है। यानी दो ध्वनियां दो वर्णों की मेल से क्या बन रही है, नई ध्वनि या नया वर्ण बन रहा है, यानी उनमें विकार उत्पन्न हो रहा है। तो उसे क्या बोलेंगे, संधि बोलेंगे। अब देखते हैं अगला शब्द है अपने पास, संधि विच्छेद। अब संधि विच्छेद किसे बोलते हैं, जैसे एक तरफ ज्ञान है संधि युक्त शब्द और एक तरफ संधि विच्छेद। ठीक है। जैसे महेश, महेश क्या है, संधि युक्त शब्द है। इसको क्या करेंगे, इसका संधि विच्छेद करेंगे, यानी इसे बीच में से तोड़ेंगे। जैसे एक तरफ लिया महा और ईश, दो पद, दो शब्द हो गए इसमें, तो दोनों मिलकर क्या बनेगा, संधि युक्त शब्द बन जाएगा। ठीक है। जैसे गणेश, गण में गण और ईश से मिलकर क्या बनता है, गणेश। ठीक है। संधि युक्त शब्द को तोड़ने पर क्या होती है, संधि विच्छेद होता है, और संधि विच्छेद को मिलाने पर क्या होता है, संधि युक्त शब्द बनता है। अब जैसे संधि में एक चीज और होती है, कौन सा, पद। क्या होता है, पद। अब पद में कौन कौन सा, जैसे एक होता है प्रथम पद, एक होता है अंतिम पद। कितने पद होते हैं, दो पद, प्रथम पद और अंतिम पद। अब संधि किनके बीच में होती है, दो पदों के बीच में। किनके बीच में, दो पदों के बीच में। जैसे प्रथम पद है यहाँ महा और अंतिम पद है आत्मा। ठीक है, दो पद हो गए। अब दोनों पदों में प्रथम पद का कौन सा, अंतिम वर्ण, कौन सा, अंतिम वर्ण, और अंतिम पद का प्रथम वर्ण। जैसे प्रथम पद का कौन सा हो गया, हा हो गया, यानी आ। क्या हो गया, आ। ये तो क्या हो गया, प्रथम पद का अंतिम वर्ण, और अंतिम पद का प्रथम वर्ण क्या हो गया, आ। ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या होगी, संधि होगी। जैसे इधर क्या बच गया, मह, और इधर त म। आ क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आ, यानी किसकी मात्रा, आ की मात्रा। ठीक है। फिर मह प्लस त म, क्या बनेगा अपना शब्द, म आ तुम। क्या बनेगा, महात्मा। तो संधि में कितने पद होते हैं, दो पद होते हैं, प्रथम पद और अंतिम पद। और संधि किसके बीच में होती है, दो पदों के बीच में। और प्रथम पद का कौन सा वर्ण, अंतिम वर्ण। प्रथम पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण होता है, दोनों के बीच में संधि होती है। ठीक है। अब आगे देखते हैं संधि के भेद।
यानी हिंदी व्याकरण में संधि कितने भेद बताए गए? 3 भेद बताए। कितने भेद? 3 भेद। अब देखते हैं भेद कौन कौन से हैं। संधि, संधि कितने भेद? 3 भेद। कितने? 3 भेद। ठीक है, एक होता है स्वर संधि, एक होता है व्यंजन संधि और एक होता है विसर्ग संधि। अब स्वर संधि, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कितने भेद? 5 भेद। एक होता है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो संधि कितने भेद होते हैं? 3। स्वर व्यंजन, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि कितने भेद? 5 भेद। तो हमने देखा संधि, संधि का अर्थ देखा और संधि की परिभाषा। ठीक है, फिर देखा संधि विच्छेद, यानी सही संधि युक्त शब्द को तोड़ने पर क्या होता है? संधि विच्छेद होता है। फिर देखा पद, यानी संधि किसके बीच में होती है? 2 पदों के बीच में। किनके? 2 पदों के बीच में, प्रथम पद और अंतिम पद। और संधि में कौन कौन से वर्ण आते हैं? प्रथम पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण, दोनों के बीच में क्या होती है? संधि होती है। फिर देखा हमने संधि के भेद, कितने? 3 भेद। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो अब अगली क्लास में हम देखेंगे इसके भेदों को विस्तार से, यानी कौन कौन से भेद देखेंगे? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो अगली क्लास में देखेंगे अपन स्वर संधि को विस्तार से। धन्यवाद।